Welcome, students. So, today we are going to start the discussion of question answers. That is a back exercise of your chapter 8 motion. So, we will start with the first question. That is the stone is thrown vertically upward direction with the velocity of 5 meter per second. Means एक स्टोन है उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया कितनी वेलोसिटी से, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड से. इफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स एक्सेलेरेशन इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट इज वी विल टेक इट एज अ एक्सेलेरेशन एज अ माइनस, बिकॉज एक्सेलेरेशन क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जा रहा है एंड फाइनली उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी विद द डिक्रीज इन एक्सेलेरेशन, है ना. तो नेक्स्ट पार्ट है जो इसका, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, मीन्स ये वाला पार्ट कितना होगा, दैट इज एस हमने पता करना है एंड ऑल्सो फाइंड आउट द टी. तो टी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट है जो उसका टी वाला, हमें पता है कि जो एक्सेलेरेशन होता है इट इज़ v माइनस यू अपॉन टी. v हमें दी है 0, u वी आर गिवन विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड t इज वी हैव टू फाइंड. एक्सेलेरेशन हमें -10 दिया है, तो वी विल सिंपली गेट दिस पार्ट एज हेयर, जिसकी जो t की वैल्यू है हमें 0.5 आ जाएगी. सो दिस इज़ द वन पार्ट दैट वी हैव डन. हमारा आंसर एक आ गया है कि जो स्टोन नीचे से ऊपर तक जाएगा वो इतने टाइम में जाएगा. ठीक है जी. एंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन दिस टाइम, वो हम फाइंड आउट करेंगे. सो उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और अदर वन यू ऑल्सो कैन यूज़, दैट इज़ v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as. क्यों यूज़ की, बिकॉज वी नो v ऑल्सो, u भी पता है हमें, a भी पता है एंड s हमें फाइंड आउट करनी है. जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ये सबसे अप्रोप्रिएट इक्वेशन दैट वी कैन यूज़, जिसकी वैल्यूज़ पुट करके वी विल गेट द आंसर एज s इज इक्वल टू 1.25 मीटर्स. क्लियर. So this is the height that is attained by the stone during its motion. Clear? Next question is that athlete is there. He completes one round of a circular track. एक circular track given है, उसका एक राउंड जो है वो 40 सेकंड में कवर कर देता है, जिसका जो डायामीटर है that is 200 meters. So they are saying what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds. मीन्स अगर वो 2 मिनट और 20 सेकंड उसका चक्कर लगाता है तो वो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा एंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा टोटल, दैट वी विल फाइंड. तो उसके लिए जो हमें गिवन है दैट इज़ 40 सेकंड्स में वो क्या करता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. वो क्या होता है 2πr. r कितनी है, इट विल बी 100, हाफ ऑफ डायमीटर एंड वो क्या हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बिकम जो मेरे पास इन 40 सेकेंड्स ये वाली चीज़, इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज़ रेडियस मल्टीप्लाइड बाई पाई. तो ये मेरे पास 200 पाई आ जाएगा. 40 सेकंड का ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया एथलीट का. ठीक है. तो वो कितना जो हमने फाइंड आउट करना है वो कितना है, 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स का. तो उसके लिए मैं पहले 1 सेकंड का फाइंड आउट करूँगा, दैट इज़ 40 में इट कवर्स 200 पाई. 1 सेकेंड में इट विल कवर 200 अपॉन 40 पाई एंड इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो दे बिकम 120 प्लस 20 दैट इज़ 140.
तो 140 में कितना करेगा, उसको मैं सिंपली 200/440 पाई मल्टीप्लाइड बाय 140 कर दूंगा and I will get the answer. So simply I have done here, that is here इसकी मेरे पास 2198 जो मेरा आंसर आ गया है. So this was the distance part that we have find out. Now we will find how much displacement will be there फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर होगा. दैट इज़ हम उसका शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन वो कितना होगा. हमें पता है कि जो 40 सेकेंड्स हैं उससे 1 राउंड कंप्लीट होता है एंड 1 सेकेंड में हाउ मैनी राउंड्स विल बी कंप्लीटेड 1/40 एंड हमारे पास जो टोटल वो डिस्टेंस टोटल सेकेंड्स कितने ट्रैवल करता है 140 सेकेंड्स. तो वो कितना राउंड लगा देगा 140 से, इट विल बिकम 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 140, जिसकी जब हम कटिंग कर देंगे इट विल गिव 7 का हाफ हो जाएगा, 3.5 राउंड्स पूरे हो जाएंगे. मीन्स जो सर्कल है उसके 3.5 मीन्स पूरा एक चक्कर, सेकेंड वन एंड थर्ड राउंड, फोर्थ है जो यहाँ तक लगेगा. मीन्स वहाँ से डिस्टेंस जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है. इट इज़ द डायामीटर 200 मीटर्स. तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इस जो एथलीट है उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन. क्लियर. So the next question is that Joseph jogs from one end A, एक A एंड से B एंड तक कोई जोसेफ नाम का पर्सन है. ही इज़ जॉगिंग फ्रॉम A to B. दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड. जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 300 मीटर है एंड वो कितने टाइम में कर रहा है, दैट इज़ इन 2 minutes and 50 seconds. अगर इसको मैं सेकंड में देखूं तो इट इज़ 170 seconds में. क्लियर. एंड देन ही टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू सी. अगर उसके बाद वो वापस मुड़ जाता है और वो वापस एक पोजीशन पे आ जाता है जिसको सी नेम दिया है एंड इट्स. तो इस केस में हमने क्या फाइंड आउट करना है, वन इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी फ्रॉम A to B, जब A से B तक जाएगा, एंड ऑल्सो A to C में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालनी. हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है उसका डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो फर्स्ट जो अगर आप देखो केस, उस केस में 300 जो है टोटल डिस्टेंस कवर होगा एंड 170 सेकेंड्स हो जाएंगे. तो टोटल हम जब डिवाइड करेंगे इट विल कम 1.765 एज अ आंसर. द नेक्स्ट केस जिसमें हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट लेंगे. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल दैट इज़ 300. तो 300 अपॉन 170 ही इस केस में आ जाएगा. तो इस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी सेम आ जाएंगी. जैसे हमने पढ़ा था कि स्पीड, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी एक केस में सेम होती हैं जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है. एंड नेक्स्ट केस में क्या है, व्हेन द जो जोसेफ है इट रिटर्न्स फ्रॉम B to C. जब वो A से B तक गया एंड B से वापस C पॉइंट तक आया तो वो 100 मीटर डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम इट्स फाइनल पोजीशन. तो अभी उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, C पे हो गई. एंड इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा 300 जाने का प्लस 200 ये वाला. तो इट विल बिकम 400 मीटर अपॉन टाइम कितना हो जाएगा 1. इसको यहाँ से जाने में 170 सेकेंड लगे थे और यहाँ से वापस आने में 60 सेकेंड. 170 प्लस 60 ऐड कर देंगे टोटल टाइम, इट विल बिकम एज आंसर दैट विल बी 230 सेकेंड्स. मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एंड आई विल गेट द आंसर ऑफ द
एवरेज स्पीड है, बट द डिस्प्लेसमेंट इस केस में 400 नहीं लेंगे हम, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, दैट विल बी फ्रॉम सी पार्ट एंड बी के बीच में टोटल 300 है। ये वाला जो हमारे पास बी पॉइंट है सी एंड ए, दिस इज़ 100, तो ये वाला डिस्टेंस हम लेंगे बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, दैट विल बिकम 300 माइनस ये वाला पार्ट 100, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 200 आ जाएगी अपॉन 230 टाइम टेकन, it will become 0.87 as the average velocity. Clear?